200 mm का 45 डिग्री बेंड होना चाहिए और बाहर से बाहर 1800 mm का 90 डिग्री बेंड मार्किंग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा ये ट्रे है, इसमें एक 45 डिग्री बेंड यहाँ से मुड़ा हुआ है और ये 200 mm तक हाइट गया है। 200 का 45 डिग्री बेंड है और उसी ट्रे में एक 90 डिग्री बेंड है। तो इसको अगर एक ही ट्रे में एक ही बार मार्किंग करने का है तो किस तरह से हम मार्किंग करेंगे, कितना mm प्लस करना पड़ेगा इस 45 डिग्री बेंड के पास या 90 डिग्री बेंड के पास, और कितना mm माइनस करना पड़ेगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं विस्तार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 200 mm का 45 डिग्री बेंड मुड़ा हुआ है और यहाँ से ये हमारा ट्रे का जो आउट है बेंड का बाहर साइड वाला हिस्सा, इसका हम मतलब कि सीधा निकालेंगे और यहाँ से मेजरमेंट करेंगे सीधा, तो ये हमारा आएगा 1800 mm। इस ट्रे में हमारा कितना 200 mm का 45 डिग्री बेंड होना चाहिए और बाहर से बाहर 1800 mm का 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। तो अब इसको हम ट्रे के ऊपर मार्किंग किस तरह से करेंगे कि एक ही बार मार्किंग करने के बाद में ट्रे को कटिंग किया जाए और कटिंग करने के बाद में मोड़ दिया जाए, तो ये 1800 mm हमारा आउट टू आउट 90 डिग्री बेंड आ जाए और 200 mm का 45 डिग्री बेंड आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा ट्रे की चौड़ाई कितनी है। तो ट्रे की चौड़ाई हम ले लेते हैं यहाँ पे 200 mm। ये हमारा ट्रे की चौड़ाई है 200 mm, यानी कि ट्रे की जो चौड़ाई है उसमें हम गुना कर देंगे 1.6 से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रे की चौड़ाई है 200 mm, गुना कर दिया इसको हम 1.6 से। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 1.6 ये 90 डिग्री बेंड का फॉर्मूला है, मतलब कि ट्रे की चौड़ाई में इसको गुना कर देंगे हम तो जितना आंसर आएगा उतना का ही भी पीस टोटल हमको निकलेगा। अब उसको जितने डिवाइड में करके 90 डिग्री मारना है बेंड, उतना डिवाइड करके हम 90 डिग्री का भी पीस निकाल लेते हैं। तो इसको गुना करते हैं अभी हम, तो 0 का 0, फिर ये हमारा आ गया 1200। इसको क्या करेंगे, एक अंक काट देंगे दाहिने तरफ का 320, यानी कि 320 mm का हमारा भी पीस निकलेगा। अगर 200 का ट्रे में तो 90 डिग्री बेंड बन जाएगा। यह फार्मूला एक कट के लिए नहीं है, एक कट के लिए अलग फार्मूला है, ये डबल कट के लिए, 2 कट के लिए, 3 कट के लिए फार्मूला है 1.6। तो इसको हमेशा आप 1.6 को फार्मूला को यूज करें। 2 कट से ऊपर का ही बेंड में, 2 कट के बेंड में भी यूज कर सकते हैं, एक कट के लिए नहीं कर सकते हैं। ये एक कट का फार्मूला नहीं है, एक कट में अगर इसको यूज करेंगे तो कम पड़ जाएगा भी पीस। अब ये हमारा आ रहा है 320 mm, 320 mm आ रहा है हमारा। तो हमको कितना कट में मारने का है 90 डिग्री बेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री बेंड 2 कट में काटा हुआ है। एक कट ये है, एक कट ये है, 2 कट में इसको मारने का है 90 डिग्री बेंड। तो इसको हम क्या कर देंगे, भागा कर देंगे 2 से। इस 320 को हम भागा कर देंगे 2 से, यह हमारा बराबर आ जाएगा 160 mm, यानी कि 160 mm का एक भी पीस निकलेगा और दूसरा भी पीस 160 mm का निकलेगा। तो हमारा हो जाएगा 320 mm हो जाएगा ये टोटल भी पीस का। यह हमारा 90 डिग्री का हो गया। अभी इसमें हम क्या करने का है, ये 200 का 45 डिग्री बेंड ऊपर की तरफ उठाने का है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1.4 से गुना कर देंगे 200 में, यानी कि जितना ऊपर हमको हाफ सेट उठाने का है उसमें हम गुना करते हैं 1.414 से। फॉर्मूला हो गया 1.6 हमारा 90 डिग्री का फॉर्मूला हो गया और 1.414 हमारा 45 डिग्री का फॉर्मूला हो गया। तो 200 में हम क्या करेंगे 1.414 से गुना कर देंगे। देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं 200 गुना 1.414 बराबर हमारा कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 4 गुना 8 हो गया, फिर से ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 कम 2 हो गया, फिर से यही रहेगा 0 0, 4 गुना 8, फिर से 0 0, 2 कम 2। इसमें हम क्या करेंगे, ये आंसर आने के बाद में दाहिना साइड का 3 अंक काट देंगे। ये हमारा 282 में मारा है, यानी कि ये 200 का 45 डिग्री बेंड हमारा 282 में आएगा। अब 282 में कहाँ से कहाँ तक रहेगा हम आपको ट्रे के ऊपर मार्किंग करने के बाद बताएंगे। तो अभी हम एक सीधा ट्रे ले लिए हैं, जैसे कि चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी कट का मार्किंग भी कर दिए हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ सके और मैं आपको आसानी से समझा सकूं। सबसे पहले हम ये 45 डिग्री का मार्किंग करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री का मार्किंग करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 160 mm का हमारा भी पीस निकलेगा एक 45 के लिए, और दूसरा जब हम भी पीस निकालेंगे 160 mm का है तो दोनों भी पीस मिलाकर हमारा 90 डिग्री बेंड बन जाएगा। तो अभी 45 डिग्री के लिए यहाँ के इसके लिए हमें निकालने का है, यानी कि एक कट ये 45 डिग्री में मुड़ा हुआ है ना ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से एक कट 45 डिग्री में नीचे की तरफ आकर के फिर से ये स्ट्रेट हो गया है।
तो पहले हमें इसको मार्किंग करने का है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ हूँ। तो जितना छोड़ के इधर से मार्किंग करने का है पहला 45 डिग्री के लिए, वहाँ पे आप मार्किंग कर देंगे। एक भी पीस के लिए भी पीस को 2 भाग में मार्किंग किया जाता है। जैसे कि 160 mm का एक भी पीस निकालने का है 45 डिग्री बेंड के लिए, तो 160 का आधा हो गया 80 mm। 80 mm हमारा इस साइड रहेगा और 80 mm इस साइड रहेगा, ताकि ये कोना आके बराबर हमारा मिल सके। तो एक 45 डिग्री का बेंड ये हमारा हो गया, जो कि ये वाला हिस्सा है पहला बेंड। उसके बाद हमें ये 245 डिग्री में ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने गुना किया था 200 में 1.4 से, तो हमारा आया था 282 mm। 282 mm यानी कि 282 mm ये हमारा लेंथ रहेगा। यहाँ से इस कोना से लेकर के यहाँ तक हमारा 282 mm रहेगा। मैं आपको पूरा तरह से बता रहा हूँ, आप समझ पाएंगे यहाँ पे देखने के बाद में। तो ये देखिए हमारा इसका तो मार्किंग हो गया यहाँ पे। अभी हमको 282 mm ये लेने का है। कहाँ से कहाँ तक लेना है? इस सेंटर से लेंगे 282 mm इस भी पीस के अंदर तक। समझ पा रहे हैं? पहला भी पीस का सेंटर से दूसरा भी पीस के अंदर तक हमारा 282 mm रहेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा 282 mm रहना चाहिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ से ठीक से, ये इसका मार्किंग हो गया। अब अगला हम भी पीस में क्या करेंगे, इसको भी 2 भाग में कर देंगे। 80 mm एक हो जाएगा, तो 80 mm एक हो जाएगा, यानी कि 160 mm ये भी पीस निकल गया। ये कटिंग होने के बाद में मुड़ेगा तो हमारा इस पोजीशन में आएगा। तो अभी इसको मोड़ना नहीं है, एक ही बार में हमको मार्किंग करने का है। तो ये मार्किंग करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर अब हमको क्या करने का है, 1800 mm पे 90 डिग्री बेंड मारने का है। अगर 1800 पे हम डायरेक्ट मार्किंग करते हैं तो कट होकर के मुड़ेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि कम पड़ेगा। 1800 हमारा बाहर से बाहर नहीं आएगा 90 डिग्री बेंड। इसमें अगर 45 डिग्री बेंड है, उसके बाद 90 डिग्री बेंड मारने का है हमको, तो 1800 पे मारने का है 90 डिग्री बेंड। तो हमको ये देखना है कि ये 200 का 45 डिग्री बेंड में कितना mm ज़्यादा आ रहा था 1.414 से गुना करने के बाद में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 200 में गुना किए हैं 1.414 से, तो इसका बराबर आ रहा है 282 mm। यानी कि ये 200 में 200 से ज़्यादा 82 mm आ रहा है कि नहीं? 282 mm। तो इस 82 mm को क्या करेंगे हम 1800 में प्लस करेंगे। यहाँ पे हम करते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये 200 को 1800 में प्लस करेंगे। उसके बाद यह हमारा 200 का ट्रे है, चौड़ाई 200 का ट्रे है। यहाँ पे जैसे कि हमने मार्किंग किया था 200 का ये भी चौड़ाई है। 160 mm का भी पीस निकल रहा है इधर भी, और 160 mm का भी पीस निकल रहा है इधर ही। जब कटिंग होकर ये मुड़ेगा ट्रे तो शॉर्ट नहीं होगा 160 mm। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को नहीं, एक भी पीस का टोटल 80 160 mm। 160 mm कहाँ प्लस करेंगे, यही 1800 में 160 mm प्लस कर देंगे। और इसको हम काउंट कर लेंगे कितना हो रहा है, 2160 mm। 2160 mm हो गया। अब 1800 के 90 हमको मारने का है बाहर से बाहर, तो 1800 नहीं उसको मानेंगे हम, इतना प्लस करने के बाद में 2160 मानेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रे मुड़ने के बाद में शॉर्ट होगा। तो 2160 में हम कहाँ पे मार्किंग करेंगे सब। अब हमको 90 डिग्री बेंड मारने के लिए फिर से चौड़ाई देखना पड़ेगा। ये ट्रे की चौड़ाई है 200 mm, और इसमें इसका रेड्यूसर कितना छोड़ने का है, तो मान लेते हैं 100 mm छोड़ने का है। तो 100 mm में 70 mm, याद रखिएगा 100 mm में 70 mm। 70 mm क्या है आपको समझ में आ जाएगा, 70 mm। इसको क्या करेंगे 200 में हम प्लस कर देंगे, और बाहर से बाहर हमको 90 डिग्री बेंड चाहिए। तो ट्रे की जो चौड़ाई है वो और रेड्यूसर जितना छोड़ना है उसमें 100 में 70 mm भी हम जोड़ देंगे, यानी कि 270 mm। 200 की चौड़ाई ट्रे हो गई और 70 mm रेड्यूसर का। 270 mm क्या करेंगे हम, कहाँ पे इसमें माइनस करेंगे, 2160 में 270 में माइनस कर देंगे। देखते जाइएगा आप। तो ये कितना आ जाएगा, हमको लगता है नहीं 1890 आएगा। देखिएगा गड़बड़ होगा तो आप समझ जाइएगा कि कितना आना चाहिए, उसी हिसाब से कीजिएगा। ये 1890 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब मार्किंग करना है हमको। ये 1890 को यहाँ से मेजरमेंट लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये भी पीस का बिल्कुल कोना तक लेंगे हम 1890 mm। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 160 mm का एक भी पीस निकलेगा, 80 mm करके 160 mm का एक भी पीस निकलेगा। इसमें लिखना चाहिए तो इसमें लिख दिया, चलिए मुश्किल नहीं, सेम वैसा ही रहेगा। ये भी 160 mm का भी पीस निकलेगा 80 mm का, बिल्कुल इस तरह से। 100 mm ये रेड्यूसर रहेगा हमारा,
ये जो खाली जगह है दोनों भी पीस के बीच में ये 100 mm रहेगा। बिल्कुल इसी तरह का हमारा मार्किंग होगा। ये मार्किंग होने के बाद में जब इसको कटिंग करके आप मोड़ेंगे तो हमारा जो बिल्कुल एकदम से ये 200 का 45 डिग्री बेंड उठ जाएगा। इस लेवल से आप देख पा रहे हैं, सीधा ये लेवल से ऊपर की तरफ 200 mm का 45 डिग्री बेंड हो जाएगा। इसके नीचे वाला हिस्सा रहेगा और इसके ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, 200 mm का ये आएगा। और यहाँ से मेजरमेंट कीजिएगा नापने के बाद में, तो यहाँ से लेकर के ये ट्रे का 90 का बाहर तक 1800 mm आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि एक ही ट्रे में 45 डिग्री बेंड और 90 डिग्री बेंड का मार्किंग करने का है। ट्रे के ऊपर तो इसमें क्या माइनस करना पड़ता है, क्या प्लस करना पड़ता है, इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा वीडियो कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।